आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा जो शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं तो आपका वजन भी कम होगा, और अगर आप अपनी बॉडी में सोजिश को कम करना चाह रहे हैं तो इनसे सोजिश भी कम होगी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शुएब और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं मेडिकल इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस। मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेडिकल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। पहले नंबर पे है गोभी। गोभी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ग़िज़ा है जो बहुत कॉमन है, हर जगह पे दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और ये बड़ी आसानी से मुयस्सर होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि गोभी खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ती। उसकी वजह ये है कि गोभी के अंदर अगर आप 100 ग्राम गोभी लें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे आपको बहुत ही कम शुगर मिलेगी। और ये जो गोभी है इसको कीटो डाइट में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते वो लोग भी कॉलीफ्लावर को, गोभी को इस्तेमाल करते हैं। गोभी इतनी फायदेमंद है। अब गोभी के अंदर फाइबर्स अच्छी मिकदार में होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, विटामिन सी जो आपकी जिल्द के लिए चाहिए होता है, आपकी कुव्वत मदाफत के लिए चाहिए होता है, वो इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स जो आपको चाहिए होते हैं, आपके जिस्म के लिए जरूरी होते हैं, वो इसके अंदर अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पे है मोटा गोश्त, बीफ। आम तासर ये है कि बीफ खाने से आपकी खून की नालियां ब्लॉक हो जाती हैं और आपको हार्ट अटैक और फालिज का मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में अगर आप बीफ इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो बीफ जो ग्रास फेड हो। ग्रास फेड का मतलब ये कि जो बीफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानवर घास खाता हो, चारा खाता हो, ना कि वो दाने और इस तरह की आर्टिफिशियल खुराक खाता हो। अगर ग्रास फेड बीफ होगा तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस सामने आई हैं जिनसे ये साबित हुआ है कि जो बीफ के अंदर फैट होता है वो इतना नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे फैटी एसिड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं, जो आपकी सोजिश को कम करते हैं और आपके जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए मॉडरेट क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में बीफ का इस्तेमाल आपके लिए ज़बरदस्त है। और इसके अंदर शुगर बिल्कुल भी नहीं होती। जितना भी खाएंगे फैट आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है लेकिन इसमें शुगर नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि आपकी शुगर इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो ग्रास फेड बीफ होता है उसके अंदर एक विटामिन होता है जिसको विटामिन K2 कहते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि विटामिन K2 के कितने ज़्यादा फायदे हैं। विटामिन K2 आपकी खून की नालियों में से कैल्शियम को निकालता है, वो कैल्शियम जो जमा हो जाता है और खून की नालियों को सख्त कर देता है, जिसकी वजह से आपको फालज हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है, और उस कैल्शियम को वहां से निकाल के हड्डियों के ऊपर जाके लगा देता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं और खून की नालियां खुली होती हैं। और ये विटामिन K2 आपको ग्रास फेड बीफ से मिलेगा, मतलब ऐसा गोश्त, ऐसा मोटा गोश्त जो उस जानवर से हासिल किया गया हो जो घास खाता है। तीसरे नंबर पे दही है। दही के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, एक है प्रोटीन जो आपको चाहिए होते हैं डेफिनेटली, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जरासीम होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, आपके पेट के लिए जबरदस्त होते हैं। आपके पेट के अंदर भी एक माइक्रोफ्लोरा होता है जिसको गट फ्लोरा कहते हैं, मतलब पेट के अंदर वो जरासीम है और आपके पेट के लिए जरूरी होते हैं, जो आपके हाजमे को बेहतर करते हैं, बहुत सारी खुराक को हजम करने में मदद करते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो आपके जिस्म को चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिकल होता है जिसको सीरोटोनिन कहा जाता है, वो आपके पेट के अंदर, आंतों के अंदर बनता है और ये गट फ्लोरा उनको बनाने में मदद करता है। और ये सीरोटोनिन आपको जितनी भी खुशी वाली कैफियत आती है, आप खुश होते हैं, आपका मूड बेहतर होता है, वो सीरोटोनिन की वजह से होता है। और प्रोबायोटिक्स आपके गट फ्लोरा को बेहतर बनाते हैं, आपके पेट के जरासीम को बेहतर बनाते हैं। जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे वाले जरासीम होते हैं वो आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तो प्रोबायोटिक्स मिलेंगे, दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स मिलेंगे। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में होते हैं, 100 ग्राम में 5 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इसको आप चाहे स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपको थोड़ी सी भूख लगी है, खाना खाने के दरमियान में जो टाइम होता है तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खाने के साथ, नाश्ते में या डिनर के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे अंडे हैं। अंडों को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, वो ये कि अंडे खाने से आपके दिल को मसला हो सकता है, आपको फालज हो सकता है। लेकिन जितनी भी नई रिसर्च है उसके मुताबिक अंडे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। अंडे के अंदर जो जर्दी होती है उसके अंदर अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं, अच्छी फैट होती है जो आपके गुड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाती है। आपको पता है कोलेस्ट्रोल दो तरह का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रोल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रोल होता है। आपको अच्छा कोलेस्ट्रोल चाहिए होता है, जितना ज़्यादा आपके जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रोल होगा आपका जिस्म उतना ही बेहतर होगा और बुरा कोलेस्ट्रोल उतना ही कम होगा। और अंडा खाने से आपका अच्छा कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। और कुछ रिसर्चेज में, ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन कुछ रिसर्चेज में ये भी पता चला है कि शुगर की मैनेजमेंट भी बेहतर होती है।
आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, मतलब सुबह सुबह जब आप शुगर चेक करते हैं निहार मुंह वो ज्यादा होती है, तो अंडा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी कम हो सकती है। एक अंडा रोजाना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 5वें नंबर पे मशरूम्स हैं जिनको खुम्बियां कहते हैं। पुराने जमाने में बहुत इस्तेमाल होती थी, लोग इनका सालन भी बनाते थे, कच्ची भी खाते थे। लेकिन अब क्योंकि जिद्दत आ गई है, खानों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है, तो अब मशरूम्स हमारे खाने से निकल गए। हाँ, हम पिज़्ज़ा खाते हुए उसमें मशरूम खाते हैं, अदरवाइज मशरूम का इस्तेमाल हम नहीं करते। लेकिन मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में होते हैं, और मशरूम के अंदर बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मशरूम्स को अपनी खुराक के अंदर शामिल करें। खुम्बियां जिनको कहते हैं, वो आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, और ये आपकी शुगर को बढ़ाए बगैर आपके जिस्म को फायदा पहुंचाएंगे। 6 नंबर पे पनीर है, जिसको इंडियन कॉटेज चीज भी कहते हैं। ये भी एक बहुत मजे की चीज होती है। ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके अंदर भी शुगर नहीं होती, और इसके अंदर फैट्स बड़ी अच्छी मिकदार में होते हैं, प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं, प्रोबायोटिक्स इसके अंदर होते हैं, वही जरासीम जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं, और आपकी सोजिश इससे कम होगी। जब जिस्म में सोजिश कम होगी, देखें जो डायबिटीज होती है शुगर, उसकी वजह से आपके पूरे जिस्म में सोजिश बनी हुई होती है, बहुत ज्यादा सोजिश हुई होती है। अब उस सोजिश को कम करने के लिए आपको इस तरह के केमिकल्स, इस तरह की चीजें चाहिए जो सोजिश को कम करें। आप जितने ज्यादा प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे, आपकी सोजिश उतनी ही कम होगी। तो इसलिए पनीर का इस्तेमाल जबरदस्त है, चाहे आप साग पनीर खाएं, चाहे आप पालक पनीर खाएं, आपके लिए पनीर जबरदस्त है। 7वें नंबर पे कॉफी का इस्तेमाल है। कॉफी भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पॉलीफिनोल्स अच्छी मिकदार में होते हैं। एक तो कैफीन होती है, कैफीन से आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है, आपकी एनर्जी बेहतर हो जाती है। लेकिन कैफीन के अंदर पॉलीफिनोल्स बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं। ये चाय के अंदर भी होते हैं, चाहे वो ब्लैक टी हो या ग्रीन टी हो, उसके अंदर पॉलीफिनोल्स अच्छी मिकदार में होते हैं। और पॉलीफिनोल्स बहुत सारी बीमारियों का रिस्क कम करते हैं, डायबिटीज, शुगर का रिस्क भी कम करते हैं, जितनी भी हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां, उनमें भी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा कैंसर तक को खत्म करने में, उनको कम करने में भी इनका रोल है। इसलिए कॉफी आपके लिए जबरदस्त चीज है, आप कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप चाय का इस्तेमाल करें या कॉफी का। हाँ, एक चीज आपने जहन में रखनी है, चीनी कॉफी के अंदर नहीं डालनी, ना ही आपने दूध बहुत ज्यादा कॉफी के अंदर डालना या चाय के अंदर डालना। दूध और चीनी के बगैर अगर आप कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपके लिए जबरदस्त है। थोड़ा सा दूध ऐड कर ले, लेकिन शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। थोड़ी बहुत रिसर्चेज में ये भी सामने आया है कि कॉफी की वजह से आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। कुछ रिसर्चेस कहती हैं होते हैं, लेकिन ज्यादातर रिसर्चेस कहती हैं कि कॉफी पीने से आपके शुगर लेवल्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। 8वें नंबर पे मछली है, फिश। फिश के इस्तेमाल से आपको अच्छे फैटी एसिड्स मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो आपके जिस्म की सोजिश को कम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स भी अच्छी मिकदार में मौजूद होती हैं, तो फिश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोशिश ये करें कि फिश के ऊपर जो मसाला लगाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला ना हो। अगर आप फिश को फ्राई करने के लिए उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, जो कि यूजुअली लगाए जाते हैं ताकि फिश ज्यादा मजेदार हो जाए, तो वो जो ब्रेड क्रम्स जो ऊपर उसके मसाला लगाएंगे आप, उसकी वजह से आपकी शुगर ज्यादा हो जाती है। अगर आप ऐसे ही उसको फ्राई कर लेंगे तो फिर आपकी शुगर ज्यादा नहीं होगी। और मछली का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 या 2 दफा कर सकते हैं, और ये आपके लिए फायदेमंद होगा, नुकसान इससे आपको नहीं होगा। 9वें नंबर पे नट्स हैं। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली बादाम हो गए और अखरोट हो गए, ये जबरदस्त होते हैं। अखरोट के अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शायद 100 ग्राम में कोई 3 या 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, और आपको अच्छे फैटी एसिड्स मिलेंगे, अच्छे फैट्स मिलेंगे, जिनसे आपका अच्छा कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा। 10वें नंबर पे बैंगन है। बैंगन के अंदर भी बहुत अच्छे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं, शायद 6 ग्राम होते हैं 100 ग्राम के अंदर। इसका मतलब यह है कि जब आप बैंगन खाएंगे तो उससे आपकी शुगर तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको फायदेमंद चीजें मिलेंगी। कौन सी फायदेमंद चीजें मिलेंगी? वही विटामिन सी मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आपको पोटेशियम इसमें अच्छी मिकदार में होता है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको विटामिन B6 मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको बैंगन के इस्तेमाल से मिलेंगी, और शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी। ये जो 10 चीजें मैंने आपको मेंशन की हैं, ये जरूरी नहीं है कि जिस बंदे को शुगर है वही इस्तेमाल करे, बाकी लोग इस्तेमाल ना करें। मैं खुद, मुझे शुगर नहीं है, लेकिन मुझे ये सारी चीजें पसंद है, और मैंने रिसेंटली इन सब चीजों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने रिसेंटली कीटो डाइट शुरू की है। कीटो डाइट में होता यह है कि आप फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाते, कोई 5% के करीब खाते हैं, और प्रोटीन्स बाकी आप 20 से 25% खाते हैं। मेरा इरादा ये है कि मैं 1 से 1.5 महीना कीटो करूंगा, अपना वजन थोड़ा सा कम करूंगा, और फिर अगर मैं खुद इसको आजमाऊंगा तो दूसरे लोगों को मशवरा देना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ, कीटो डाइट के कुछ नुकसान भी हैं, बिल्कुल हैं उसके नुकसान, इसलिए मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कीटो पे जाएं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने वजन कम करना है या कोई गोल अचीव करना है, हाँ, अगर आपको बीमारी है तो अपने डॉक्टर से पहले बात करें।
अदरवाइज अगर आप फिट एंड वेल हैं तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसके आपको अच्छे फायदे भी नजर आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली। लॉन्ग टर्म क्योंकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया और बहुत सारी रिसर्चेस भी ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इसका नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।